हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप इन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। If the ratio of consecutive terms of a sequence is constant, then they are said to be in geometric progression. यहाँ पे consecutive terms का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए तो उन्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे टर्म्स हैं a1 a2 a3 इस तरह से अप टू an तक टर्म्स हैं, तो a2 by a1 ये होना चाहिए इक्वल टू a3 by a2 इक्वल टू a4 by a3, और इसी तरह से an-1 by an-2 an by an-1। सारे जो रेशियो हैं ये कांस्टेंट होंगे। इनको हम r से डिनोट करेंगे और इनको कहा जाता है कॉमन रेशियो जीपी का। यहाँ पे पहला टर्म जो फर्स्ट टर्म है हमारा a1, इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लास्ट टर्म है an, इसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसलिए a2 by a1 इक्वल टू r होगा। तो a2 जो है वो हो जाएगा हमारा a1r, और a1 जो हमारा है वो a है, तो ये हो जाएगा ar। सिमिलरली a3 by a2 होगा r, a3 हो जाएगा हमारा a2r, a2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ar स्क्वायर। सिमिलरली फोर्थ टर्म जो है वो हमारा हो जाएगा ar क्यूब, और इसी तरह से बाकी टर्म्स। सिमिलरली अगर हम लास्ट से देखेंगे तो हमारा लास्ट टर्म जो है वो है l। अब लास्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म इनका रेशियो भी r है, तो सेकंड लास्ट टर्म ये हो जाएगा हमारा an by r, an की वैल्यू हम डालेंगे l, तो ये हो जाएगा l by r सेकंड लास्ट टर्म। सिमिलरली थर्ड लास्ट टर्म जो है वो हो जाएगा हमारा l by r स्क्वायर, इसी तरह से। तो अगर हम इन टर्म्स को अरेंज करेंगे, यहाँ पे a1 a2 जो सीक्वेंस है वहां पे अरेंज करेंगे, तो जो जीपी के टर्म्स है वो हमारे होंगे a ar स्क्वायर, इसी तरह से l by r स्क्वायर l by r, और लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा l। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के जीपी होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनके टर्म्स का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर सारे टर्म कांस्टेंट है तो वो होता है कांस्टेंट जीपी। अगर टर्म्स इंक्रीजिंग है तो वो हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग जीपी। अगर टर्म्स डिक्रीजिंग है तो वो हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग जीपी। और अगर हमारे जो टर्म्स हैं वो इमेजिनरी नंबर्स के बने हैं तो ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी जीपी। यहाँ पे इंक्रीजिंग जीपी के दो केस हो सकते हैं। पहला तो ये कि a ग्रेटर देन 0 हो और r ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा केस कि a लेस देन 0 हो और r बिटवीन 0 एंड 1 हो। a ग्रेटर देन 0 r ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 4 8, ये जो जीपी है ये इसका एक एग्जांपल है। अगर हमारा a लेस देन 0 है, फॉर एग्जांपल हमारा a है -4, और कॉमन रेशियो जो है वो हो जाए हमारा 0.5, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा -2, थर्ड टर्म हो जाएगा -1, फोर्थ टर्म हो जाएगा -0.5, और इस तरह से। तो ये टर्म्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी इंक्रीजिंग जीपी होगा। इसी तरह से अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है और r बिटवीन 0 to 1 है, तो ये डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा, जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 1/2 1/4 1/8। सिमिलरली अगर हमारा a लेस देन 0 है तो r ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें जीपी के बारे में पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन रेशियो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। सेकेंड थिंग कि जीपी का कोई भी दूसरा टर्म भी जीरो नहीं होगा। और थर्ड थिंग कि ऐसा जीपी जो कि नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जीपी है 1 -1 1 -1, तो यहाँ पे टर्म्स कंटिन्यूसली ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में कॉमन रेशियो हमेशा लेस देन 0 होगा। अगर हम इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा r है वो हो जाएगा -1/1, ये है -1, तो ये नेगेटिव नंबर होगा कॉमन रेशियो। अब देख लेते हैं कि एक जनरल kth टर्म ऑफ जीपी ये क्या होगा। सपोज जो हमारा जीपी है उसके टर्म्स हैं a1 a2 a3 इस तरह से an-2 an-1 और अप टू an, जहाँ पे कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है a, लास्ट टर्म है हमारा l, और कॉमन रेशियो है हमारा r। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। k एक जनरल पोजीशन है टर्म की जीपी में। तो फर्स्ट टर्म a1 ये है हमारा इक्वल टू a, सेकेंड टर्म जो a2 जो हम पहले भी देख चुके हैं ये है ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, और फोर्थ टर्म ar क्यूब। अब
यहाँ पे अगर हम इनका पैटर्न देखना चाहें क्या पैटर्न है, तो हम देख सकते हैं ये a इंटू आर टू द पावर 0 है। हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर हमारा x है उसकी पावर 0 ये हमेशा 1 होता है, तो इसको a इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को r टू द पावर 0, और ये जो 0 है इसको हमने लिख दिया 1 माइनस 1। सिमिलरली जो हमारा ए आर है उसमें हमने आर को लिख दिया है आर टू द पावर 2 माइनस 1, आर स्क्वायर को लिखा है आर टू द पावर 3 माइनस 1। तो हमें इसका पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई जनरल टर्म जो होगा वो होगा a इंटू आर टू द पावर k माइनस 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा kth टर्म है वो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ gp इंटू कॉमन रेशियो ऑफ gp टू द पावर k माइनस 1। इसी तरह से हमारा जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं और इस टर्म की पोजीशन यहाँ पे हमारी n है, nth टर्म की। अब हम देख लेते हैं कि एक जनरल kth टर्म जो है वो एंड से क्या होगा। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर जीपी जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है और लास्ट टर्म l है, उसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी जीपी होगा, लेकिन उसमें फर्स्ट टर्म l होगा, कॉमन रेशियो 1/r होगा और लास्ट टर्म a होगा। ये कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। सपोज जो हमारा ओरिजिनल जीपी है उसके टर्म्स हैं a1 a2 a3 अप टू an, कॉमन रेशियो a2/a1 a3/a2 a4/a3, ये अप टू an बाई n माइनस 1 इक्वल टू r है। अब अगर हमने इनके टर्म्स को रिवर्स कर दिया, मतलब an ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, an माइनस 1 ये सेकंड टर्म, an माइनस 2 ये थर्ड टर्म, और इसी तरह से a1 ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। तो यहाँ पे पहला टर्म जो an है वो हो गया हमारा l, लास्ट टर्म जो कि a1 है वो हो गया हमारा a। कॉमन रेशियो अगर हमें देखना है तो an माइनस 1 बाई an होगा कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे an बाई an माइनस 1 ये r है, तो ये जो होगा ये इक्वल टू 1/r होगा। तो इस तरह से कॉमन रेशियो हमारा 1/r हमें मिल गया। अब अगर हमें kth टर्म देखना है तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर k माइनस 1। तो यहाँ पे हमने जब ये वैल्यूज डालेंगे कि l और 1/r, तो ये हो जाएगा l/r टू द पावर k माइनस 1। ये हो जाएगा kth टर्म फ्रॉम एंड। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a k डैश से। अब जो हमारा kth टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग और kth टर्म फ्रॉम एंड, इनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड kth टर्म फ्रॉम एंड इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे a और l ये हमारे कांस्टेंट हैं। अब देखते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा। सपोज हमारा जो जीपी है उसके टर्म्स हैं a आर स्क्वायर a आर क्यूब अप टू a आर टू द पावर n माइनस 1। तो जो हमारा सम होगा वो इन टर्म्स का वो हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू a आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे इस सीरीज का सम निकालने के लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर सकें सो दैट ये सम इजीली निकल सके, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टर्म्स को एलिमिनेट कर सकें। तो अगर हम इस इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा r इंटू एस एन, और राइट हैंड साइड में a है ये हो जाएगा ए आर हो जाएगा ए आर स्क्वायर, सिमिलरली ए आर क्यूब ए आर टू द पावर n माइनस 3 ये हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 2 ए आर टू द पावर n माइनस 1, और ये लास्ट टर्म ये हो जाएगा ए आर टू द पावर n। अब ये जो हमारे टर्म्स हैं इनको हम एडजेसेंट वे में इस तरह से लिखेंगे, जो हमारा एस एन था उसको हमने एज इट इज लिख दिया, और जो हमारा r टाइम्स एस एन था उसको हमने लिख दिया 0 प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर टू द पावर n। मतलब एक तरह से हमने इसके टर्म्स को एक एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब जो हमारा इक्वेशन है, सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस 0 ये हमारा a हो जाएगा, ए आर और ए आर कैंसिल आउट होंगे, ए आर स्क्वायर, सिमिलरली ए आर क्यूब ए आर टू द पावर n माइनस 3 ए आर टू द पावर n माइनस 2 और ए आर टू द पावर n माइनस 1। सिर्फ ये a बचेगा और ए आर टू द पावर n। तो हमारा एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन
ये हो जाएगा इक्वल टू a माइनस ए आर टू द पावर n। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस एन इंटू वन माइनस आर इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर n। तो जो हमारा सम जो हो जाएगा इन टर्म्स का वो हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n डिवाइड बाई वन माइनस आर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। यहाँ पे हम इस फॉर्म को यूज करें या इस फॉर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर हमारा हमेशा सेम ही आएगा। तो इस वजह से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि हमने इसके पैटर्न को फॉलो किया और जो टर्म्स थे उनको कैंसिल आउट करने के लिए आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं जीपी में तो उसका सम कैसे निकालेंगे। लेकिन ये मेथड सिर्फ तब काम करेगा जब r लेस देन वन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा r ग्रेटर देन वन है, मान लीजिए हमारे टर्म्स हैं 1 2 4 8, तो इन सब का जो सम होगा ये इनफाइनाइट होगा अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे। तो इसलिए ये मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे हम सिर्फ तब देखेंगे जब r लेस देन वन है। हमने अभी देखा कि सम ऑफ n टर्म्स जो जीपी है वो होता है a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई वन माइनस आर। अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर है जो कि वन से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 0.5 अगर हम लेते हैं, तो 0.5 की अगर हम nth पावर लें तो जैसे जैसे n बढ़ता है ये नंबर छोटा होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.5 स्क्वायर ये हो जाएगा 0.25, 0.5 क्यूब ये हो जाएगा 0.125। इसी तरह से जैसे जैसे ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा ये हो जाएगा हमारा जीरो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r टू द पावर n ये हो जाएगा जीरो अगर r लेस देन वन है। तो ये टर्म जो है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो सम ऑफ n टर्म्स ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई वन माइनस r, ये r टू द पावर n के जाने के बाद। यहाँ पे इस मेथड का यूज हम रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो रिकरिंग डेसिमल है वो है 0.45 बार, मतलब 0.4 और उसके बाद 5 जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.05 प्लस 0.005 और इसी तरह से। तो जीरो, यहाँ पे 0.4 को हम एज इट इज रखेंगे और ये जो है ये हो जाएगा हमारा 0.05 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 अप टू इन्फिनिटी। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टर्म्स जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि इनका रेशियो सेम है। 0.1 बाई 1 ये 0.1 है, 0.01 बाई 0.1 ये हमारा 0.1 है। तो इस तरह से रेशियो सेम है, तो इस वजह से इसको हम एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेंगे। अब इस जीपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो 0.1 है। तो ये जो सम है ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 ये हो जाएगा 1 बाई 0.9। तो ये जो हमारा टर्म था रिकरिंग डेसिमल ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.05 इंटू 1 बाई 0.9। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4 बाई 10 प्लस 5 बाई 18। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे तीन टर्म्स हैं ए बी सी जो कि जीपी में है, तो b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होगा, तो बी स्क्वायर जो है वो होगा हमारा इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट अगर जीपी के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें किसी फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी जीपी ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे टर्म्स हैं ए बी सी डी इस तरह से जो कि जीपी में है, तो कॉमन रेशियो ये हो जाएगा b बाई ए सी बाई बी इस तरह से। अब अगर हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया k से, तो जो सीक्वेंस होगा वो होगा के ए के बी के सी के डी। हर टर्म को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये हो जाएगा के बी बाई के ए, यहाँ पे k और k कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा b बाई ए। सिमिलरली के सी बाई के बी ये हो जाएगा c बाई बी। तो b बाई ए ये हमारा है इक्वल टू r,
सिमिलरली सी बाई बी ये भी है इक्वल टू आर। तो ये जो टर्म्स हैं इनका रेशियो सेम है इक्वल टू आर, इस वजह से रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी है और कॉमन रेशियो सेम है आर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, सी टू द पावर डी टू पावर, they will also be in GP where m is any rational number। m कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। अब ये देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। अब सपोज जो टर्म्स हैं वो जीपी में हैं, तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू आर होगा। अब अगर ये जो सीक्वेंस है इसको हम ऑब्जर्व करें तो b टू द पावर m बाई ए टू द पावर m, ये हो जाएगा b बाई ए टू द पावर m इक्वल टू आर टू द पावर m। b बाई ए की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी। सिमिलरली c टू द पावर m बाई b टू द पावर m, ये भी हो जाएगा हमारा r टू द पावर m। तो इनका कॉमन रेशियो सबका सेम है, तो इस वजह से ये जो टर्म्स हैं ये जीपी में होंगे हमारे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ a1 a2 a3 and b1 b2 b3 are in gp then a1 by b1 a2 by b2 a3 by b3 and so on will also be in gp। सपोज जो हमारा पहला जीपी है उसका कॉमन रेशियो r1 है, तो a2 by a1 a3 by a2 ये सब होंगे इक्वल टू r1। और जो हमारा दूसरा जीपी है उसका कॉमन रेशियो r2 है, तो यहाँ पे b2 by b1 b3 by b2 ये सब होंगे इक्वल टू r2। अब अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो a2 by b2 डिवाइड बाई a1 by b1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a2 by a1 डिवाइडेड बाई b2 by b1, a2 by b2 डिवाइडेड बाई a1 by b1, ये हो जाएगा a2 by b2 इंटू b1 by a1, ये हो जाएगा a2 by a1 डिवाइडेड बाई b2 by b1। ये a2 by a1 जो है ये हमारा r1 है, ये r2 है, तो ये हो जाएगा r2 r1 by r2। सिमिलरली अगर हम थर्ड और सेकंड टर्म का अगर हम रेशियो देखें तो ये भी हो जाएगा r1 by r2। तो क्योंकि इनका रेशियो फिक्स्ड है तो ये टर्म्स जो है a1 by b1 a2 by b2 a3 by b3 ये सब जीपी में होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी then log a log b log c log d they will be in ap। ये किस तरह से होगा ये हम देख लेते हैं। सपोज जो टर्म्स हैं जीपी में है उनका कॉमन रेशियो जो होगा वो b बाई ए सी बाई डी, ये हो जाएगा इक्वल टू r। अब अगर ये जो सीक्वेंस है log a log b इसको हम ऑब्जर्व करें तो log b माइनस log a ये हो जाएगा log b बाई ए। हमें पता है कि log x माइनस log y ये होता है इक्वल टू log ऑफ x बाई y, तो इस वजह से log b माइनस log a ये हो जाएगा इक्वल टू log b बाई ए। b बाई ए की वैल्यू हम डालेंगे तो ये हो जाएगा log r। सिमिलरली log c माइनस log b ये हो जाएगा log ऑफ c बाई b, अगेन ये हो जाएगा इक्वल टू log r। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इनका डिफरेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेम आ रहा है, तो इस वजह से ये टर्म्स AP में होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इन अ GP टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस आर आल्सो इन GP। इसका मतलब समझते हैं। सपोज जो हमारे टर्म्स हैं वो हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह से जो कि GP में है। A1 हमारा इक्वल टू A है, A2 जो है AR, फिर AR स्क्वायर AR क्यूब AR टू द पावर 4 AR टू द पावर 5 इस तरह से है। अब अगर हम यहाँ पे हर एक ऑल्टरनेट टर्म हटा दें, मतलब कि हमने A2 हटा दिया A4 हटा दिया A6 हटा दिया, इस तरह से अगर हम ऑल्टरनेट टर्म हटाते जाएं और हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो वो हो A1 A3 A5 A7, तो अगर हम इसको देखेंगे तो A3 बाई A1 ये हो जाएगा इक्वल टू AR स्क्वायर बाई A, ये हो जाएगा इक्वल टू R स्क्वायर। सिमिलरली A5 बाई A3 ये हो जाएगा इक्वल टू AR टू द पावर 4 बाई AR स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये भी जीपी में होंगे, इनका कॉमन रेशियो R स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर हमने सेकंड और थर्ड ये दोनों हटा दिए, हर दो अल्टरनेट टर्म्स हटाते गए, मतलब फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ इस तरह से अगर हम टर्म्स ले रहे हैं तो ये इनको अगर हम देखेंगे तो
A4/A1 ये हो जाएगा AR³/A, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू R³। सिमिलरली A7/A4 ये हो जाएगा AR⁶/AR³, ये भी हो जाएगा हमारा इक्वल टू R³। तो इस तरह से ये भी जीपी में होंगे जिसका कि कॉमन रेशियो R³ होगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन जनरल इफ देयर इज डिस्टेंस ऑफ k टर्म्स, दैट इज टर्म्स आर ऑफ द फॉर्म an-k, an+k, an+2k, इस तरह से k टर्म्स का k पोजीशन का डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, तो वो भी जीपी में होंगे और उनका कॉमन रेशियो होगा r⁴k। नेक्स्ट, अब हम ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। ज्योमेट्रिक मीन is the term which when inserted between two given terms it creates the resulting sequence into a GP. For example, if A and B are two terms and if G is inserted between them such that A, G and B are in GP, then G will be the geometric mean of A and B. मतलब कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं A और B और उनके बीच में हम एक टर्म G इस तरह से इंसर्ट करते हैं सो दैट A, G और B ये GP में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो G को कहा जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। अब A, G और B ये GP में है, G/A ये हो जाएगा इक्वल टू B/G, या फिर G है ये हो जाएगा इक्वल टू √AB। अब यहाँ पे हमने एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है, इसी तरह से हम n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं A और B में। अब अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा ये देख लेते हैं। If n GMs are inserted between A and B, then total number of terms including A and B become n+2। सपोज हमारे जो टर्म्स हैं वो इस तरह से हो जाते हैं A, G1, G2, G3 अप टू Gn और B। तो यहाँ पे टोटल n+2 टर्म्स होंगे, ये हो जाएंगे हमारे n टर्म्स, एक ये और एक ये, तो टोटल n+2 टर्म्स होंगे जिसमें कि B जो है ये होगा n+2th टर्म ऑफ द GP। सो A n+2 ये हो जाएगा A इंटू r⁴ n+2-1, ये हो जाएगा A इंटू r⁴ n+1। n+2th टर्म जो है वो B, उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो इस तरह से जो हमारा GP है उसका कॉमन रेशियो हो जाएगा B/A⁴1/n+1, ये इस GP का कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो अब जो हमारे n ज्योमेट्रिक मीन्स जो हमने इंसर्ट किए हैं G1, G2, G3, G4 अप टू Gn, उनको अगर हम देखेंगे तो G1 जो सेकेंड टर्म है इस GP का वो हो जाएगा A इंटू R, इसी तरह से G2 ये हो जाएगा A इंटू R², और इन जनरल हम देख सकते हैं जो kth ज्योमेट्रिक मीन है वो हो जाएगा A इंटू r⁴k, जहाँ पे कॉमन रेशियो R जो है वो हो जाएगा हमारा B/A⁴1/n+1। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन्स है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर सपोज हमारे जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे G1 जो है वो हो जाएगा हमारा A इंटू R, G2 है वो हो जाएगा A इंटू R², G3 A इंटू R³, और इसी तरह से अप टू Gn हम जाएंगे तो हो जाएगा A इंटू r⁴n। इनका प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा AR इंटू AR², AR³, ऐसे ही अप टू AR⁴n। ये n टर्म्स है, तो A जो है n टाइम्स आ रहा है तो ये हो जाएगा A⁴n, और यहाँ पे R की पावर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही अप टू n तक जा रही है, तो ये हो जाएगा r⁴1 + 2 + 3 अप टू n। अब ये जो हमारी सीरीज है 1 + 2 + 3 अप टू n, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो इसका सम जो है वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं A⁴n इंटू r⁴n इंटू n+1/2। अब R जो है वो हमने देखा कि वो B/A⁴1/n+1 होता है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा B/A⁴1/n+1
होल टू द पावर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है कि सपोज हमारे पास एक नंबर है x टू द पावर a होल टू द पावर b, ये होता है हमारा x टू द पावर a b। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर है 2 टू द पावर 4 टू द पावर 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 1 बाई 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। कैसे होगा अगर हम देखना चाहें तो 2 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 16, 16 टू द पावर 1 बाई 2 ये हो जाएगा इक्वल टू 4। तो इस वजह से ये जो टर्म है ये हो जाएगा, ये 1 बाई एन प्लस वन और एन प्लस वन ये कैंसल आउट हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ पे हमारा बचेगा a टू द पावर n इंटू बी बाई टू द पावर n बाई 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी टू द पावर n बाई 2। अब हमें पता है कि a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन है g वो है अंडर रूट ऑफ ए बी, तो ए बी टू द पावर 1 बाई 2 ये हो जाएगा g, और ये टर्म जो है ये हमारा हो जाएगा g टू द पावर n। तो इस वजह से जो ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा g1 इंटू g2 इंटू g3 ऐसे ही अप टू gn, ये हो जाएगा g टू द पावर n। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशंस और हार्मोनिक मीन्स। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।